देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हर हर महादेव गुरु भाई बहनों। गुरु भाई बहना, कथा सुन रहे हैं तो पूरा जरूर सुनिए। आधा अधूरा कथा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है और पूरा सुनने से ज्ञान होता है, इसलिए जब भी सुनिए पूरा सुनिए। एक गांव में एक मल्लाह अपने पत्नी के साथ रहता था। पत्नी शिव गुरु के परम भक्त थी। वह घर पर ही चर्चा करती थी, शिव गुरु से दया मांगती थी, लेकिन मंदिर में वह नहीं जाती थी, क्योंकि मंदिर में जाती थी तो सारी शिष्या बहन उसे भगा देते थे, अपने साथ चर्चा में नहीं बैठने देते थे। सभी लोग कहते थे कि तुम नीच जाति के हो, हम लोग यहाँ नहा धोकर आते हैं और तुम मेरे साथ बैठोगी तो हम छुआ जाएंगे। जाती थी तो सब लोग मंदिर के नीचे बाहर बैठा देते थे, तुम अलग से ही बैठकर चर्चा सुनो। बेचारी क्या करती, मंदिर के बाहर ही बैठकर चर्चा सुनती थी, लेकिन मंदिर में अंदर नहीं जाती थी। घर पर उसके पति कहते थे कि क्यों जाती हो चर्चा में, अकेले ही रहकर घर पर चर्चा करो, वहाँ पर भी तो जाती हो तो अकेले ही बैठकर चर्चा सुनती हो। लेकिन पत्नी नहीं मानती थी, बोलती थी कि क्या हुआ, अकेले बैठते हैं तो सभा में बैठे या अकेले बैठे चर्चा तो सुनाई देता है ना। एक बार गुरु बहना वह सुबह सुबह उठती है, थाली में बेलपत्र, भांग धतूरा, गंगा जल लेती है और मंदिर जाने लगती है कि जा रहे हैं आज सबसे पहले जाकर हम शंकर भगवान को पूजा करेंगे। इस समय तो कोई गुरु बहना नहीं आई होगी तो हम मंदिर में जाकर पूजा कर लेंगे। जाते समय पति कहते हैं, मंदिर में जा रही हो पूजा करने तो शंकर भगवान से क्या मांगोगी, इतना साल से तुम शिव गुरु के अपना गुरु बनाई हो तो क्या मांगती हो और इतना कष्ट से पूजा करती हो, कोई मंदिर में नहीं जाने देता है, फिर भी तुम मंदिर जाती हो। पत्नी कहती है कि आज तक तो कुछ नहीं मांगे हैं। तब पति कहता है, इतना साल से पूजा कर रही हो और अभी तक तुम मां नहीं बनी हो, क्यों न शिव गुरु से एक पुत्र मांग लो। कहीं बाहर निकलते हैं तो सभी लोग देखकर मुंह फेर लेते हैं, आपस में बातें करने लगते हैं कि अरे इसका तो एक भी औलाद नहीं है। पत्नी कहती है कि यह तो बात है, सभी लोग हमें देखकर मुंह घुमा लेते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं कि अरे देखो बांझिन आ रही है, बांझिन आ रही है। तो देखते हैं शिव गुरु से आज हम अपने लिए एक पुत्र मांगेंगे, देना और ना देना तो उनके हाथ में है। इतना कहकर वह मंदिर चली जाती है। मंदिर में जाती है तो उस दिन तो कोई गुरु भाई बहना मंदिर में नहीं आए थे चर्चा करने, लेकिन मंदिर के पुजारी वहीं पर थे। मंदिर के पुजारी उसे अंदर नहीं घुसने देते हैं, कहते हैं कि तुम नीच जाति के हो, अभी अभी सारा मंदिर धोकर हम भगवान के पूजा किए हैं और तुम अंदर घुसोगी तो मंदिर नापाक हो जाएगा। पुजारी अंदर नहीं घुसने देते हैं और कहते हैं कि जाओ जैसे बाहर बैठकर चर्चा सुनती हो
उसी तरह बाहर शंकर भगवान के नाम लेकर पूजा कर लो। वह बेचारी करती तो क्या करती, और अपने साथ पूजा के सामग्री लेकर आई थी तो घर भी नहीं लौटा कर ले जा सकती थी। तब वह क्या करती है, मिट्टी से गोल मूर्ति बना लेती है और शंकर भगवान के नाम लेकर वहीं पर पूजा करती है और कहती है, हे प्रभु, अगर आप मुझे औलाद देंगे तो हम आपको ऐसा चढ़ावा चढ़ाएंगे जो कोई नहीं चढ़ाता हो। इतना कहकर वह घर चली जाती है। कुछ दिन के बाद उसे चक्कर आने लगता है, उल्टी होने लगता है, तो समझ जाती है कि शिव गुरु मेरी बात सुन लिए। दोनों पति पत्नी खुश हो जाते हैं। ठीक 9 महीने के बाद एक पुत्र को जन्म देती है। पुत्र के जन्म होने पर दोनों और ज्यादा खुश हो जाते हैं। गांव के सभी लोग देखने आते हैं कि देखो तो उसको एक भी औलाद नहीं था, और इतना साल बीतने के बाद एक पुत्र जन्म लिया है। बेटा के पालन पोषण करने में तो वह भूल गई थी कि शिव गुरु से वह क्या कही थी। एक दिन शिव गुरु सपना में आते हैं और कहते हैं, शिष्या, तुम तो हमसे वादा करके भूल गई कि हमसे क्या कही थी। बच्चा के जन्म लेने पर तुम तो सारी बातें भूल गई होगी। सुबह उठती है शिष्या तो सारी बात याद आता है और अपने पति से कहती है, देखिए ना जी, आज रात मेरे सपना में शंकर भगवान आए थे और चढ़ावा चढ़ाने के लिए बोल रहे थे। हम मन्नत मांगे थे कि जब मेरा गोद भर जाएगा तो हम ऐसा चढ़ावा चढ़ाएंगे जो कोई नहीं चढ़ाता हो। अब तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या चढ़ाए। ऐसा कौन चीज है जो कोई नहीं चढ़ाता है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। अब आप ही बताइए कि हम क्या चढ़ाए। पति कहता है कि हमें भी नहीं समझ में आ रहा है। एक काम करो, जब सपना में शिव गुरु आएंगे तो उन्हीं से पूछ लेना कि हम क्या चढ़ाए, और जो चढ़ाने के लिए बोलेंगे वह चढ़ा देना। एक बार फिर सपना में शिव गुरु आते हैं। तब यह पूछती है कि शिव गुरु, हमें तो कुछ नहीं बुझा रहा है कि हम क्या चढ़ाए। अब आप ही बता दीजिए कि हम क्या चढ़ाए। जो कहेंगे वह हम चढ़ा देंगे। तब शिव गुरु कहते हैं कि क्या तुम अपना पुत्र को बलि दे सकती हो। सभी लोग तो कुछ न कुछ चढ़ाते हैं, लेकिन अपना पुत्र के बलि कोई नहीं देता है। तब शिष्या कहती है, ठीक है प्रभु, आप यही चाहते हैं तो यह तो आपका ही पुत्र है। आप ही के कृपा से इसे जन्म हुआ है, तो इसको आपके हाथों में सौंपना कोई परेशानी की बात नहीं है। सुबह उठती है और रात के सारी बातें अपने पति से कहती है। जिस दिन चर्चा होता था उसके गांव में, तो उसी दिन अपने बेटे को नहला धोकर नया नया कपड़ा पहनाती है और मंदिर भी लेकर चली जाती है, और अपने साथ एक तलवार लेकर आई थी। अपने बेटे को वहीं पर लेटा देती है और हाथ में तलवार उठाती है और बोलती है, लीजिए प्रभु,
आपका चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। जैसे ही काटने के लिए होती है तो शंकर भगवान वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, रुको शिष्या, हम तुम्हारी भेंट स्वीकार कर लिए। तब शिष्या कहती है, प्रभु अभी तो हम चढ़ावा चढ़ाए ही नहीं और आप इतने में रोककर कह रहे हैं कि स्वीकार कर लिए। तब शिव गुरु कहते हैं, हम तुमसे परीक्षा ले रहे थे, तुम जो कही थी वह पूरा करती हो कि नहीं करती हो। अब हम समझ गए कि तुम्हारी भक्ति के आगे कुछ भी नहीं है। इस संसार में ऐसी कोई भी माँ नहीं है जो अपने बेटा को बलि दे, तो हम तुमसे तुम्हारा बेटा क्यों छीने। हम तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। तुम अपने पुत्र को लेकर घर जाओ। यह मेरा दिया हुआ पुत्र है तो हम देकर तुमसे कैसे छीन लेंगे। फिर शंकर भगवान बच्चा को अमर होने का आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। शिष्या अपने पुत्र को गोदी में उठाती है और घर लेकर आती है। घर आने पर पति देखता है कि यह तो बलि देने के लिए लेकर गई थी और घर चली आई। फिर सारी बातें अपने पति से बताती है और उस दिन से तीनों परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसलिए गुरु बहना, हमें ऐसा मन्नत नहीं मांगना चाहिए जिसे हम पूरा ना कर सके। जैसा बने वैसा ही मन्नत मांगना चाहिए। उसको में तो इतना हिम्मत था कि अपने बेटा को बलि चढ़ा रही थी, लेकिन इतना हिम्मत संसार में किसी भी माँ के पास नहीं है। इसलिए जब भी मन्नत मांगिए सोच समझकर मांगिए। भगवान यह नहीं मांगते हैं कि हमको यह चढ़ाओ वह चढ़ाओ। खुशी से भगवान पर भांग धतूरा बेलपत्र चढ़ा दीजिए। शंकर भगवान उसी से खुश रहते हैं।